ढोलकपुर के जीवंत शहर में, जहां सड़कों पर खुशी और हंसी गूंजती थी, निडर और शक्तिशाली युवा लड़के छोटा भीम ने खुद को एक अप्रत्याशित साहसिक कार्य पर पाया। एक धूप वाले दिन एक रहस्यमय घटना घटी, जिसने एक जादुई पोर्टल खोला, जिसने छोटा भीम को एक दिव्य क्षेत्र में पहुंचाया। जैसे ही छोटा भीम मनमोहक परिवेश को देखकर आश्चर्यचकित हुआ, उसे एहसास हुआ कि वह भगवान कृष्ण के दिव्य क्षेत्र में था। हवा शांति की भावना से भरी हुई थी और आसमान जीवंत रंगों से रंगा हुआ था। दैवीय उपस्थिति से उत्सुक और विनम्र होकर छोटा भीम इस दिव्य दुनिया में आगे बढ़ गया। जल्द ही उनका सामना चंचल और बुद्धिमान देवता भगवान कृष्ण से हुआ, जो अपने निवास की दिव्य सुंदरता से घिरे हुए थे। भगवान कृष्ण ने अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ छोटा भीम का स्वागत किया और युवा लड़के के भीतर साहस और अच्छाई को पहचाना। ढोलकपुर में छोटा भीम के कारनामों के बारे में जानने को उत्सुक भगवान कृष्ण और छोटा भीम ज्ञान और हंसी से भरी बातचीत में लगे रहे। भगवान कृष्ण ने धार्मिकता, मित्रता और बुराई पर अच्छाई की शक्ति की कहानियां साझा की। बदले में छोटा भीम ने अपनी खोजों और दोस्ती के बंधन के बारे में बात की, जो ढोलकपुर में जीवन को परिभाषित करता है। जैसे ही दिव्य मुठभेड़ सामने आई, भगवान कृष्ण को छोटा भीम के भीतर अदम्य भावना का एहसास हुआ। उनकी मुलाकात को मनाने और दोस्ती और साहस की भावना का जश्न मनाने के लिए भगवान कृष्ण ने छोटा भीम को एक दिव्य आशीर्वाद दिया। कोमल स्पर्श से भगवान कृष्ण ने छोटा भीम को अपने दिव्य सार का प्रतीक, सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक प्रदान किया। कृतज्ञता से भरे छोटा भीम ने आशीर्वाद स्वीकार किया और अपने अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। जैसे ही यह शुरू हुआ, रहस्यमय मुठभेड़ समाप्त हो गई और छोटा भीम ने खुद को ढोलकपुर में वापस पाया, परिचित दृश्यों और ध्वनियों से घिरा हुआ। हालांकि भगवान कृष्ण का दिव्य आशीर्वाद उनके साथ बना रहा। उनके चल रहे साहसिक कार्यों में उनका मार्गदर्शन और सशक्तिकरण हुआ। छोटा भीम, जो दिव्य मिलन से हमेशा के लिए बदल गया, अपने प्रयासों में साहस, मित्रता और धार्मिकता के गुणों को अपनाता रहा। भगवान कृष्ण के साथ छोटा भीम की मुठभेड़ की कहानी ढोलकपुर में एक पौराणिक कहानी बन गई, जो जादुई और परिवर्तनकारी अनुभवों का प्रमाण है, जो सबसे अप्रत्याशित क्षणों में सामने आ सकती है।